बीएसटी को लेकर तो तुम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हो ना। आज से पढ़ूं या एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही उठाऊं? आज से पढ़ूंगा तो तब तक वैसे भी याद नहीं रहेगा, बट अगर तुम लोग डे 1 से फर्स्ट चैप्टर से ही सब चैप्टर्स के बीच में एक लिंक बिठाते चलो, सब चैप्टर्स को इंटरकनेक्ट करते चलो, तो ना एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हें इतनी दिक्कत होगी और ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। सो चलो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से बिगिन करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये चैप्टर समझने से पहले एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि ये चैप्टर तुम्हारी पूरी बिजनेस स्टडीज़ बुक का फाउंडेशन है। इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारे चैप्टर्स बहुत इजीली समझ जाओगे। सो हम लोग बिगिन करते हैं डेफिनेशन से, एंड हमारे पास 2 डेफिनेशन है। वैसे तुम्हारी बुक्स में और अलग अलग एडिशंस में बहुत सारी डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन वही उठाओ जिसका आगे चैप्टर में एक लिंक हो। मैंने यहाँ पे 2 लिखी है। एक है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। मतलब क्या? मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन। सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन। ये एक आर्ट है। अब मैंने यही वाली डेफिनेशन क्यों उठाई है? क्योंकि अभी तक तो तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा ना मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ से याद रहेगा एंड ये डेफिनेशन तुम्हें फिर रिटेन रहेगी। सो अगर एग्जाम्पल लो एक शादी का, तुम गए एक शादी में, तुम्हारे घर की शादी है, वहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें बहुत काम करना पड़ा, तुम्हें केटरर्स वाले को ध्यान देना पड़ा, डेकोरेशन वाले को ध्यान देना पड़ा, सबके बीच में एक सिंक बिठानी पड़ी। तो तुमने क्या किया? तुमने सबको मैनेज किया। सिमिलरली यहाँ पे ये एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों से काम तो करवाते ही हैं, बट उनके बीच में एक लिंक बिठाते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन बिठाते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब ये 2 वर्ड्स तो सुने ही होंगे हमने, आगे डिफरेंस भी आता है। यहाँ पे 3 चीज़ें याद की हैं, एक प्रोसेस, एक एफिशिएंटली और एक इफेक्टिवली। मतलब क्या कि पूरी प्रोसेस है, इसमें अलग अलग स्टेप्स आती हैं जिसमें हमारा गोल है, हमारा एक पर्टिकुलर गोल है जो हमें अचीव करना है। और वो कैसे अचीव करना है? 2 चीज़ों को ध्यान में रखते ही, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब एक और टॉपिक हमारा यहाँ से बिगिन होता है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब क्या है। यहाँ पे ये टी हाईलाइटेड दिख रहा है इफेक्टिव में और सी हाईलाइटेड दिख रहा है एफिशिएंट में। सो इफेक्टिव मतलब टाइम के हिसाब से हमें चलना है। मतलब क्या कि वो टास्क कंप्लीट करना है टाइम कंस्ट्रेंट्स में, मतलब एक गिवन टाइम में वो टास्क कंप्लीट करना है जिसमें कॉस्ट का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। कंसिडरेशन दी जाती है तो दी जाती है सिर्फ और सिर्फ टाइम को, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, है ना। और एफिशिएंटली में हाईलाइटेड तुम्हें दिख रहा है सी, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से एक टास्क को अचीव करना। इन दोनों के बीच में गोल्स का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इफेक्टिवनेस में हम देखते हैं कि वो टास्क अचीव हो रहा है, बट टास्क की एक पर्टिकुलर डेडलाइन है। कॉस्ट भले जितनी भी हो, भले आज रात तक असाइनमेंट चाहिए, जितनी कॉस्ट लो, पर डेडलाइन हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में। और एफिशिएंटली मतलब क्या कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में लेते चले। यहाँ पे इफेक्टिवली में बात हो रही थी टाइम की, कि नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, टाइम इतना ही है हमारे पास। बट जब हम बात करते हैं एफिशिएंटली, मतलब कॉस्ट हमारी बेनिफिट में होनी चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेके चलना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें एक बेनिफिट देगी। तो मैनेजमेंट एक सम टोटल है, एक प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जिसमें हमें अचीव करना होता है एक गोल, और वो एक गोल हमें अचीव करना होता है टाइम को भी कंसिडर करते हुए, और उसी के साथ हमें कंसिडर करना होता है उसका कॉस्ट। तो हमने डेफिनेशन समझ ली, हमने इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी की बात कर ली। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट कैरी आउट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। बहुत सारी बुक्स में इसको फीचर्स से भी रेफर किया जा रहा है। मतलब क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ देखी जाती है मैनेजमेंट प्रोसेस में। सबसे पहला हमारे पास है गोल ओरिएंटेड, मतलब हर मैनेजमेंट जो हो रहा है, हर कंपनी में जो मैनेजमेंट हो रहा है, उसका एक टारगेट है। भले छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले एक शॉप हो, भले एक सर्विस सेंटर हो, उनका एक गोल है, उनका एक टारगेट है जो उन्हें अचीव करना है। और उसी को अचीव करने में
सारे मैनेजमेंट फंक्शंस वो कंडक्ट करवाते हैं। सो हमारा फर्स्ट हो गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन गोल ओरिएंटेड होती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट फंक्शंस वो कैरी आउट करते हैं। सेकेंड है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान सारे मैनेजमेंट फंक्शंस कर लेगा, मतलब एक ही इंसान प्रोडक्ट भी देख रहा है, एक ही इंसान सेल्स भी देख रहा है, एक ही इंसान सर्विसेज भी देख रहा है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सबको साथ में मिलके, मतलब क्या होता है, टीम वर्क होता है और इसी के साथ साथ कोऑपरेशन होता है। मतलब टीम वर्क तो होता ही होता है, उसी के साथ साथ कोऑपरेशन होता है। और ये कनेक्टेड है उसी पॉइंट से जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो सारे लोग हैं एक टीम में, ये जो सारे लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये साथ में काम करते हैं उसी गोल को, उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब हर ऑर्गेनाइजेशन बिगिन ही करती है एक पर्पस से, तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए एक इंसान तो कर नहीं सकता है, एक इंसान के बस की बात भी नहीं है इतना सब काम करना। तो वो टीम अपनी एक्सपैंड करता है, सब लोग साथ में कोऑपरेट करके काम करते हैं वही गोल को अचीव करने में। तो फर्स्ट था गोल ओरिएंटेड, सेकंड है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी। इसके बाद ये वाला हम लास्ट में देखेंगे, थोड़ा इन डेप्थ है, अभी छोटे छोटे वाले समझ लो। थर्ड है हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब क्या, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब एक बार में नहीं करे जा रहे। ऐसा नहीं है एक फंक्शन हो गया तो वो फंक्शन अब हमें कभी नहीं करना है, सारे फंक्शंस साइमल्टेनियसली चलते हैं, सारे फंक्शंस एक साथ चलते हैं। मतलब सेम टाइम पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग भी हो रही है, स्टाफिंग भी हो रही है, रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, सब प्रोसेसेस चल रहे हैं, सब प्रोसेसेस लाइन बाय लाइन कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और इन सब प्रोसेसेस को अगेन मैनेज करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, एक ग्रुप वर्क की नीड होगी। तो यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हुआ ना, यही बोल रही थी मैं, कनेक्शन बिल्ड करते चलोगे तो पूरा सिलेबस तुम्हारा बीएसटी का बहुत इजीली तुम्हें कवर होता हुआ दिखेगा। इसके बाद हमारे पास है एक इंटैंजिबल फोर्स। सो इंटैंजिबल फोर्स मतलब अकाउंट्स पे भी पढ़ा होगा ना 11th में, जो चीज़ दिखती नहीं है। सो मैनेजमेंट का भी मीनिंग सेम है कि ये चीज़ जो पूरा प्रोसेस है मैनेजमेंट का वो हमें विजिबल नहीं होता, सिर्फ उसकी हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। प्रेजेंस कैसे देखने को मिलेगी अगर हमें वो चीज़ नहीं दिख रही? अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, अगर वो अचीव हो रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि वहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन हो रहा है। सो मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, विच इज़ इट कैन नॉट बी सीन, बट उसकी प्रेजेंस सिर्फ फील हो सकती है आउटपुट को लेके। आउटपुट जितना होगा उससे हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास है डायनामिक फंक्शन। मतलब वर्ड समझ लो, मीनिंग खुद ही समझ आ जाएगा। डायनामिक मतलब क्या, चेंजेस। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, भले सोशल हो भले पॉलिटिकल हो, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो बिजनेस या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आया डीमोनेटाइजेशन या कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई, तो उस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमें अपने अंदर का मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। तभी हर मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो चलता है वो हमेशा डायनामिक इन नेचर होता है और इसमें टाइम वाइज कंटिन्यूस चेंजेस आते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ आर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो इन फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से हमें मैनेजमेंट में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद है हमारे पास ऑल पेरेसिव। अब ये वर्ड तो हमने सुना ही नहीं आज तक, नया वर्ड है। वर्ड का मीनिंग समझो अगेन। सो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। मतलब क्या कि जो मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं वो सब जगह पे यूनिवर्सली, मतलब हर जगह पे मैनेजमेंट की नीड होती है। भले एक पेट्रोल पंप हो, भले एक स्कूल हो, मैनेजमेंट के लेवल्स वहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं, मैनेजमेंट के गोल्स वहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं, बट मैनेजमेंट हर जगह पे चलता है, भले छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो भले बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल है, हर चीज़ को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड विदाउट मैनेजमेंट, मतलब माइनस मैनेजमेंट, एनीथिंग इज ज़ीरो। सो यहाँ पे हमारी ये 6 फंक्शंस हो गए। और अब जो ये सबसे बड़ा फंक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा समझने का है वो आता है कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी मतलब बहुत सारा और डायमेंशन मतलब इसके बहुत सारे
डायमेंशंस है, मतलब बहुत सारे फेसेस है। अब इसके 3 फेसेस निकल के आते हैं हमारे पास। एक है वर्क, एक है प्रोडक्ट और एक है पीपल। ठीक है, अगर हम वर्क की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पर्टिकुलर टारगेट है, एक पर्टिकुलर गोल है जो उन्हें अचीव करना है या वो गोल उन्हें डिलीवर करना है, जिसके लिए जो काम वो करते हैं वो आ जाता है अंडर वर्क। इसी के साथ साथ जो उनका गोल है या तो वो होगा प्रोडक्ट रिलेटेड या तो होगा वो सर्विस रिलेटेड। तो वो प्रोडक्ट रिलेटेड जो गोल है उसका उन्हें प्रोडक्शन देखना है, सेल्स देखना है या एक्सचेंज देखना है, जिसकी मैनेजमेंट में ये वाला मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट आ जाता है अंडर प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास लास्ट है यहाँ पे पीपल, और हर ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल हमें अचीव करना है वो हो किसके थ्रू पाएगा, वो हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, जब वो काम करें अगेन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ पे अब एक और लिंक बैठती हुई हमें दिख रही है कि जब वो पीपल एक ग्रुप वर्क में काम करेंगे, मतलब एक टीम वर्क में काम करेंगे, कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे, तब ही हम एक कॉमन गोल पर पहुंच पाएंगे। एंड यहीं पे हमारी ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की सम अप होती है। अब हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली मैनेजमेंट की, हम लोगों ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, फीचर्स देख ली कि मैनेजमेंट में आती क्या क्या चीज़ें हैं। बट जो मैनेजमेंट किया जा रहा है या जो मैनेजमेंट हो रहा है उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है। या तो वो पर्सनल होगा, मतलब खुद के बेनिफिट के लिए होगा, या तो वो सोसाइटी के लिए होगा, या तो वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए, मतलब एज अ होल उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें कहाँ पहुँचाना है उसके लिए। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो इसमें क्लियर कट लैंग्वेज में एक ही चीज़ आती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमिटमेंट होती है सोसाइटी को लेके, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको सोसाइटी के लिए भी फुलफिल करनी होती है। इसमें क्या कि वो जो प्रोडक्ट्स या वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी रीजनेबल रेट में वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विसेज लाएं, कम से कम रेट में लाएं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करे। इसी के साथ साथ वो जो मेथड्स अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के वो भी बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल नहीं होने चाहिए। वहीं पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखें किसी भी कंपनी के, अब तुम लोग बताओ, तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्या तुम लोग ये सोच के स्टार्ट करोगे कि अभी कर लेता हूँ 2 साल बाद इसको बंद कर दूंगा? नहीं, वहीं पे आंसर आ जाता है फर्स्ट हमारा सर्वाइवल। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल ये है कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी, इतने इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन में भी सर्वाइव कर पाए और उसी के थ्रू वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए। मतलब तुम भी कोई समाज सेवा करने थोड़ी बैठो, तुम लोग भी कोई बिजनेस खोलोगे तो उसमें तुम्हारा गोल क्या होगा? पैसा। तो जितना तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वही तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनता जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आता है हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ रेट मेजर किससे किया जाता है? ग्रोथ रेट मेजर किया जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस से, में भी कितने एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, फर्स्ट ईयर में उनका क्या रेट था एम्प्लॉयज़ का, सेकेंड ईयर में उनका क्या रेट इंक्रीज़ हुआ है। एंड जब एक कंपनी ग्रो करेगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी को बेनिफिट देगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। एंड अगेन यहाँ पे हमने इंटरलिंकिंग से ये चीज़ समझ ली। इसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एज एन एम्प्लॉय। वो क्या होगा कि उन एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट सैलरी मिल रही है। एडिक्वेट मतलब सही अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है कि इतने इन्फ्लेशन के रेट में भी वो अपना घर चला पा रहे हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि काम ज़्यादा है और सैलरी कम है, उनको एडिक्वेट सैलरी मिल रही है जिस वर्किंग कंडीशन में वो काम करें। मतलब आप उनको जहाँ पे काम करवा रहे हो वो वर्किंग कंडीशंस सही होनी चाहिए, बेरेबल होनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उनका पर्सनल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उनकी यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ग्रोथ क्या हो रही है, उनकी ट्रेनिंग भी क्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट देखता है, ये सारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ ली, फीचर्स समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया। अब हमारे पास है कि मैनेजमेंट हो तो रहा है, सब जगह पे मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब अगर मैनेजमेंट नहीं हो तो क्या होगा, और मैनेजमेंट हो रहा है तो उसकी अहमियत क्या है। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने में। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है मैनेजमेंट
एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो उनका कॉमन गोल है वो अचीव हो रहा है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ध्यान देता है कि उनके एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो मतलब उनको अच्छी सैलरीज मिले, उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद होती रहे। अब अगर मैनेजमेंट है तो कंपनी काम करेगी अच्छे से, जिसकी वजह से वो मैनेजमेंट कंपनी को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको कॉस्ट बेनिफिट बनाएगा, उसको इकोनॉमिक बनाएगा, जिसकी वजह से वो एफिशिएंसी को भी उस कंपनी की बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव करवा देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि मैनेजमेंट सोसाइटी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है। सोसाइटी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, वो अपनी CSR फुलफ़िल करके, अपनी CSR को मेंटेन करके, CSR मेंटेन करेगा तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा, रीजनेबल प्राइसेस पे वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेगा, तो वो एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा एंड इसी के साथ साथ वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट या कुछ डेवलपमेंट का स्कोप देगा, है ना। एंड अब लास्ट हमारे पास है कि इट हेल्प्स टू क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल लो कि तुम अभी जिस एनवायरनमेंट में बैठे हो, तुम्हें डेली का बहुत घंटे मेहनत करनी चाहिए बट तुम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हो। सिमिलर चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि जब कोई चेंज आता है तो एम्प्लॉयज़ वो चेंज अडेप्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी लगाते हैं, उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है वो चेंज को अपनाने में। मैनेजमेंट हेल्प करता है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में और उनको फिर डायरेक्शन देता है एंड अगेन वही हमारा जो गोल होता है वो अल्टीमेटली अचीव हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का पार्ट A कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट आएगा बट अगर उससे पहले तुम्हें कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड जितना हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है उसके नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।